अब हिंदी का टाइम हो गया है, हिंदी का पीरियड शुरू करें। वर्ण एवं वर्णमाला, ये हमारा सेकंड चैप्टर हो गया। वर्ण एवं वर्णमाला, अल्फ़ाबेट्स इंग्लिश में बोलते हैं। चलिए इसे पढ़ना शुरू करते हैं। जुड़िए और समझिए, कि हमारे चैप्टर को पढ़िए और समझिए। चित्र देखकर लिखिए कि कौन अपनी बात कैसे समझा रहा है तथा दूसरों की बात कैसे समझ रहा है। ये देखिए, मम्मी और एक बच्चा दिया गया है। इस बच्चे का नाम है रमन। रमन इधर आओ, घर चलो, अभी आया माँ। तो ये बच्चा अपनी मम्मी की बात सुनकर समझ रहा है और फिर बोलकर वापिस समझा भी रहा है। आगे देखिए, बच्चों आपने पढ़ा और जाना कि जब हम बोलते हैं तो हमारे मुख से ध्वनियाँ, आवाज़ें निकलती हैं जिनका कुछ अर्थ होता है। हमने पिछले फर्स्ट चैप्टर में भाषा के बारे में पढ़ा था ना, कि हमारे मुख से जो आवाज़ें निकलती हैं उन्हें भाषा कहते हैं। यही ध्वनियाँ, ये जो आवाज़ें होती हैं ये ध्वनियाँ होती हैं। यही आवाज़ें, ये ध्वनियाँ मिलकर भाषा बन जाती हैं। नेक्स्ट पेज। चलिए इन्हें भी समझिए। जग, यहाँ पे एक जग दिया गया ना, तो जग शब्द की ध्वनियाँ बताई गई हैं। यहाँ पे कौन कौन सी हैं ये देखिए। ज प्लस अ प्लस ग प्लस अ। हम बोलते हैं ज और अ को मिलाकर हम ज बोलते हैं, लेकिन रियल में क्या होता है, ज और अ, ज। इसी तरह देखिए गाना, तो इसमें कौन कौन से वर्ण है। एक्चुअली स्वर के बगैर वर्ण को नहीं बोला जा सकता, व्यंजन को नहीं बोला जा सकता। इसलिए हर व्यंजन के साथ, हर स्वर के साथ, हर व्यंजन के साथ एक स्वर जुड़ा हुआ होता है। जैसे ग के साथ आ जुड़ गया तो गा बन गया, न के साथ आ जुड़ा तो न बन गया, गाना। अब आगे देखिए, इन ध्वनियों को हम और छोटा नहीं कर सकते। अब देखो यहाँ पे था ज, इस ज के हमने दो टुकड़े किए, ज हाफ प्लस अ, तो ये क्या बना, ज। लेकिन अब हम इस ज के, ये जो हाफ ज है, इसके और टुकड़े नहीं कर सकते और ना ही इस अ के और टुकड़े कर सकते हैं। तो जिन ध्वनियों के हम और नहीं कर सकते उन्हें वर्ण कहते हैं। इन ध्वनियों को हम और छोटा नहीं कर सकते। ध्वनियों के लिखित रूप को वर्ण या अक्षर कहते हैं। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। अब इस ज को और छोटा हम नहीं कर सकते और टुकड़े नहीं किए जा सकते, तो वर्ण की जो सबसे छोटी इकाई होती है उसे वर्ण कहते हैं। भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है उसे वर्ण कहा जाता है। अब देखिए वर्णमाला, आप सब LKG UKG में अ अनार, आ आम, ई इमली, क कबूतर, ख खरगोश पढ़ा है ना आप सभी ने, उन वर्णमाला पढ़ी है ना। आइए इसके बारे में कुछ और जानते हैं। हिंदी भाषा में मूल रूप से 44 ध्वनियाँ हैं। इन्हें जब हम एक क्रम में लगा देते हैं तब वह वर्णमाला कहलाती है। जब हम
सीरीज में लिखते हैं कि पहले आ। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 स्वर और दूसरे व्यंजन। स्वर कितने होते हैं? 11 और व्यंजन 33 यानी 33। स्वर कौन से होते हैं? अ अनार, आ आम, ई उ री, ए ऐ ओ औ, अंग, अह। ये सभी क्या होते हैं? स्वर। स्वरों का उच्चारण बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता के होता है। लेकिन व्यंजन यानी कि क से लेकर स्र तक सभी वर्णों का उच्चारण, व्यंजनों का उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है। कैसे? जब हम लिखते हैं क, तो ये सिर्फ क नहीं होता, इसके साथ अ भी जुड़ा होता है। जैसे अभी हमने जग को पढ़ा था, ज को, ज प्लस अ। इसी तरह सभी व्यंजनों में अ ध्वनि जुड़ी हुई होती है। अब देखिए, व्यंजनों का उच्चारण सदा स्वरों की सहायता से होता है। ये मैंने अभी बताया ना कि हर व्यंजन के साथ स्वर जरूर जुड़ा होता है। अ, अंग तथा अह, इसकी साउंड क्या होती है? इस स्वर की अ ह की साउंड आती है। स्वरों में जुड़े अन्य वर्ण हैं ढ और ढ, नए वर्ण हैं जिन्हें वर्णमाला में जोड़ा गया है। अक्ष्य, त्र, ज्ञ और स्र संयुक्त व्यंजन है। ये 2 अलग अलग व्यंजनों को जोड़ने से बनते हैं। इन सब को मिलाकर अब हिंदी वर्णमाला में 52 वर्ण हैं। पहले कितने थे? 52 ही। पहले थे 44। पहले 44 थे हमारे पास, अब कितने हैं? 52, 52। बोलते समय हमारे मुख से ध्वनियाँ निकलती हैं। इन ध्वनियों को वर्ण या अक्षर भी कहा जाता है। ये हमने पढ़ा है ना, वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। वर्णों के निश्चित क्रम को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में 2 प्रकार के वर्ण होते हैं, स्वर तथा व्यंजन। ये सारी चीज़ें हमने अभी अभी पीछे लेसन में पढ़ी है ना। ये लीजिए, अब हमारा वर्क शुरू हो जाता है, क्वेश्चन आंसर। बोलते समय हमारे मुख से क्या निकलता है? वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? ये हम कल करेंगे नोटबुक में। आज हम करेंगे बुक वर्क। बोलते समय हमारे मुख से कुछ डैश निकलती हैं, ध्वनियाँ। भाषा की सबसे डैश इकाई वर्ण है, छोटी, सबसे छोटी इकाई होती है वर्ण। हिंदी में वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? अभी अभी पढ़ा था ना हमने, 2 प्रकार के। कौन कौन से? स्वर और व्यंजन। स्वर डैश और व्यंजन डैश होते हैं। स्वर कितने होते हैं? 11 है और व्यंजन 33। वर्णों के निश्चित क्रम को क्या बोलते हैं? आप लोग बताइए खुद। वर्णमाला। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। नीचे दिए गए चित्रों को पहचान कर उनके नाम को पूरा कीजिए। मछली, मछली। अब ये क्या है? इस पिक्चर को देख के पता चल रहा है ना कि ये लड़की है, तो ल इन्होंने दे रखा है, अड़ और की हमें लिखना है। इसी तरह ये देखिए, कमल,
ये मटर। अब नेक्स्ट देखिए, ये बड़ा समझने की चीज है, आप ध्यान दीजिएगा। र प्लस आ, तो ये हमारे पास बन जाएगा रा। ज प्लस आ, तो ये हमारे पास बन गया जा। आपको ऐसे नहीं लिखना है जैसे मैं लिख रही हूँ, मैं आपको समझाने के लिए लिख रही हूँ, आपको आंसर इसके सामने लिखना है। तो अब ये क्या बन गया, रा जा, राजा। अब ये देखिए र आ, तो क्या बन गया रा। स के नीचे हलंत, जब किसी अक्षर के नीचे हलंत आता है किसी वर्ण के, तो उसका मतलब है कि वो वर्ण आधा है। ये स आधा है, त भी आधा है, लेकिन उसके साथ जब आ मिल जाएगा तो वो पूरा हो जाता है। र आ रा, स ता, रास्ता। अब ये बताइए, क और अ मिलके क्या बन जाएंगे, पूरा क। ये आधा क और उसके साथ अ को जोड़ दिया तो क्या बन गया, क के साथ अ को जोड़ने पे बना क। ल के साथ अ ल, म के साथ अ म, तो हमारा क्या बन गया, कलम। इसी तरह ब आ, बा, ज आ जा, र बाजार। अ ख, ख और अ मिलके पूरा ख बन जाएंगे, अख। ब और आ बा, र और अ र, अखबार। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना है और जिस भी अक्षर से, जिस भी वर्ण से आपका नाम शुरू होता है, उसी वर्ण से आपको 2 और नाम लिखने हैं। ये आपको खुद करना है। अब देखिए, यहाँ पे कुछ फ्लावर्स दिए हुए हैं, फूल, इनमें कुछ वर्ण दिए हुए हैं। इन वर्णों में से स्वर और व्यंजन अलग अलग लिखने हैं। स्वर मैंने छांट दिए हैं, व्यंजन